मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2124 के आसपास था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये 2133 को रिजेक्शन रहता है, यहाँ से रेजिस्टेंस रहता है, तो ये 21119 जो एरिया है यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ अगर ये स्टे करता है तो ये दोबारा अपसाइड जा सकता है और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज होता है तो फिर मजीद नीचे देख सकते हैं। और तो ये हम आके इसको M15 में देखते हैं कि यहाँ पर M15 में क्या सिचुएशंस बनी थी और किस तरह मार्केट ने मूव किया। ये ऑलरेडी यहाँ ब्रेक था, तो मैंने यही कहा था कि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो इसलिए ये अपसाइड भी जा सकता है। और अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो ये दोबारा यहाँ तक आके फिर नीचे की तरफ मूव करेगा तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। और अगर ये एरिया ब्रेक ना हो, ये अपसाइड ब्रेक होके स्टे हो जाए तो फिर मार्केट जो है मजीद यहाँ पर 2144 से लेकर 2149 तक जा सकती है। फिर ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर इसको अपसाइड ब्रेक ना किया तो यहाँ से ये दोबारा नीचे आ जाएगा और अगर इसको ब्रेक करता है तो एक मजीद हाई लगा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एरिया को ब्रेक नहीं किया और इस एरिया से अपसाइड ब्रेक करने के बाद यहाँ स्टे किया। स्टे करने के बाद इस एरिया को भी, इस पूरे जोन को जो है वो यहाँ पर फर्स्ट जो था इसको ब्रेक क्लोज भी किया और जो है वो जोन से अपसाइड शेडो भी निकला। तो यहाँ पर यही शो कर रहा है कि अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू दिखा रहा है। अब यही है कि यहाँ तक ये एरिया अगर ब्रेक क्लोज हो और फिर इसको रिटेस्ट करता है तो फिर मजीद नीचे के लेवल जा सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज ना हुआ और ये इसके अपसाइड ब्रेक क्लोज हुआ तो फिर ये मजीद जो है एक नया हाई बना सकता है। ऊपर की साइड की अगर हम बात करें तो ऊपर कोई प्रॉपर लेवल है नहीं, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अपसाइड मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पर एक अंदाजे लेवल्स के बनाए जा सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर कोई लेवल नहीं मिल रहा। ये मैं पिछले काफ़ी टाइम से कहता आ रहा हूँ, जब यहाँ से मार्केट मूव कर रही थी, इससे नीचे से भी थी, तो मैंने यही कहा था कि ऊपर प्रॉपर रेजिस्टेंस एरियाज नहीं है, एक अंदाजे हैं एक लेवल्स के और इसी के हिसाब से हम आगे ऊपर चल रहे हैं और ट्रेंड जो है वो अभी भी स्ट्रांग ही दिखा रहा है। तो इसलिए अपसाइड जो है वो फिलहाल अब ये नया कोई रिवर्सल लेवल बनाए और उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर देख सकते हैं। फिलहाल जो है वो कोई एक कंफर्म पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम ये कहें कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है या फिर यहाँ जो है वो अपना एक हाई लगा के और फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अब इसका तो अंदाज़ा जो है वो हम लेवल जो नीचे सपोर्ट लेवल बने हुए हैं इनके हिसाब से ही जो है इसको देख सकते हैं और अदरवाइज जो है वो ट्रेंड अभी तक भी जो है वो बुलिश साइड जो है वो कंटिन्यू दिखा रहा है। तो ये थी एनालाइज। और फिर लाइव सेशन जब हमने किया तो यहाँ पर मार्केट मूव कर रही थी और मैंने ये कहा था कि अगर तो ये यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं और अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है तो फिर यहाँ ये थोड़ा अपसाइड जाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ से दोबारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक था। तो मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। ये एरिया ब्रेक ना हो, अगर ये इस तरह ब्रेक ना हो तो फिर यहाँ तक आसानी से आएगा और अगर इसको फिर ब्रेक करता है तो फिर ये एक और लेवल यहाँ पर जो है वो बनाकर और ये मजीद ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर के लिए यही था कि 2149 ब्रेक क्लोज हो और उसके बाद स्टे दिखाए तो फिर अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पर भी इसने अपसाइड भी शेडो लगाए और फिर ये नीचे की तरफ आया और एक 2139 तक अपना लो रखा इसने और फिर दोबारा जो है वो बुलिश हुआ। फिर यहाँ पर भी सेम पोजीशन, जोन से ऊपर क्लोज फिर एक नीचे क्लोज। अब यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है इस दो लेवल्स के बीच में, या तो ये ब्रेक क्लोज हो या तो ये अपसाइड ब्रेक क्लोज हो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक क्लोज होता है तो यहाँ तक आ जाएगा और अगर ये अपसाइड ब्रेक हो तो फिर अपसाइड चला जाएगा। तो यही है कि इसने अपसाइड ब्रेक किया और फिर 1 2 3 4 क्लोज जो है वो यहाँ पर अपसाइड ही रखे। लेवल ब्रेक करने के बाद इसने नीचे जो है वो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से एक मूव लगी जो एक 100 पिप्स की ऊपर की साइड लगी। ऊपर का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, तो मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। लेकिन यही है कि एक
ये होता है कि लेवल्स के ऊपर अगर स्टे करे तो उसके हिसाब से तकरीबन 100 पिप्स की तो मूव लग ही जाती है। तो वही कि 100 पिप्स की मूव लगाने के बाद यहाँ पर ये स्टे करने लग फिलहाल स्टे कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कहाँ तक यहाँ जो है वो रिवर्सल देता है। जैसा मैंने कल की एनालाइज में बताया था कि मार्केट को आप अगर ये जज करना चाहें कि मार्केट क्या अब इसका बाइंग एंड हो चुका है फिलहाल या फिर नहीं हो चुका है, तो देखें ये हायर हाई जो बनाता जा रहा है, ये आप जहन में रखें कि ये जब भी रिवर्सल होगा तो फिर यहाँ से यहाँ जो है वो इसने अपना एक या तो ये इक्वल क्लोज देगा, जिस तरह ये हायर हाई है तो ये यहाँ क्लोज था तो इसके साथ क्लोज दे, और फिर ये अपना लो ब्रेक करे मतलब लोअर लो भी लगाए, तो यहाँ पर फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अगर ये इसी तरह से हायर हाई लगा रहा है तो इसको अब हम जो है फिलहाल ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू ही समझेंगे बाइंग की तरफ। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से बात करें तो आज अब ऊपर तो जैसे मैं पहले बताया कि ऊपर कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि कोई लेवल निकाला जाए। पहले ये थे और लेकिन ये कि इनको भी ब्रेक कर चुका है, तो अब मेरे ख्याल से ये एक ऐसा लेवल नज़र आ रहा है 2196 का कि शायद हो सकता है कि ये इसको जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस दे। अभी मार्केट यहाँ से यहाँ तक कब जाती है, आज जाए कल जाए या फिर ना भी जाए, और ना जाए ये तो वो यही होगा कि ये अपना सपोर्ट ब्रेक करेगा और यहाँ से रिवर्सल बनाएगा तो फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। और अगर ये इसी तरह से अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखता है तो ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो मुझे अंदाज़ा है। मैं फिलहाल कंफर्म तो नहीं कह सकता क्योंकि आप जो ऑल टाइम हाई है उससे ऊपर मार्केट मूव कर रही है तो कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो बना सकता है ये एक नया हाई। और उसी हिसाब से मैंने जो है कोशिश की है, जो मुझे न समझ में आया उसी हिसाब से मुझे ये लेवल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने ये लेवल लगाया। अब देखना यही पड़ेगा कि क्या ये जो अपने एरिया हैं सपोर्ट के इनको स्टे करता है, या यहाँ से ये जो इसने आज हाई लगाया है फिलहाल इसको ही यहाँ से हाई रखता है या फिर मजीद सेटअप देता है। तो ये तो हम लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करेंगे। जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है हायर हाई की कंडीशन में H4 में आप देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ से रिवर्सल अगर होगा नीचे नीचे की तरफ अगर सेल भी होगा तो ये एक रिवर्सल दे के ही होगा। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरह मार्केट जो है वो मूव करे तो उसी हिसाब से फिर अंदाज़ा भी लग सकता है। अ, यहाँ से मेरा ख्याल है कि इसको आना चाहिए यहाँ पर 52 से लेकर इस एरिया तक, ठीक है। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज ना करे और इसी के ऊपर जो है वो बुलिश साइन दे तो फिर ये दोबारा सेम एरिया, क्योंकि ऊपर लेवल नहीं है तो मैं आपको कोई कंफर्म एरिया तो नहीं बता सकता। अब जाहिर है एक हाई लगा हुआ है तो सेम एरिया ही बता सकता हूँ यहाँ तक, और इससे अपसाइड भी जा सकता है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है और ये भी हो सकता है कि इस एरिया तक जाके ये दोबारा मतलब नीचे की तरफ मूव कर जाए, ये इस तरह की भी पोजीशन बन सकती है। और अगर इस एरिया के नीचे आता है तो 444 भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड जा सकता है इस तरह अगर, लेकिन ये कि इस एरिया से बाय इसके ऊपर हमें फिर ये दोबारा स्टे दिखाए तो फिर मतलब ये जैसे स्टे है इस तरह से स्टे दिखाए तो फिर जो है वो ऊपर बाय देख सकते हैं। और अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है H4 तक का, और अगर हम इसको एक और सिचुएशन भी है, अगर तो इसको रिवर्सल देना होगा तो फिर इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर कोई क्लोज करता है, कम से कम यहाँ पर हमें जाहिर है बड़ा क्लोज देखना होगा क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के लिए
छोटे जो है वो टाइम फ्रेम पे हम नहीं देख सकते। कोई बड़ा क्लोज H4 तक का क्लोज करता है तो फिर एक पॉसिबल होगा कि ये फिर दोबारा इस तरह मूव कर जाए। लेवल्स तो ये ऑलरेडी ब्रेक हैं, आज न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ के अंदर भी जो है वो मार्केट की पोजीशन देखेंगे, फिर लाइव आएंगे तो मैं न्यूज़ से तकरीबन आधा घंटा पहले 30-40 मिनट पहले जो है वो लाइव स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर जो सिचुएशन होगी उस टाइम पोजीशन जो नज़र आएगी तो हम उसके हिसाब से मज़ीद फिर देख लेंगे। अभी ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर तो ये इस पूरे जोन को स्टे करता है ये 50 पिप का, तो यहाँ से फिर अपना जो ट्रेंड बाय का चल रहा है ये कंटिन्यू कर सकता है। और अगर इसके नीचे ब्रेक क्लोज करता है तो फिलहाल कुछ जो है वो ट्रेंड रुक जाएगा। और सेलिंग का तो नहीं कह सकता, क्योंकि सेलिंग के लिए अभी भी हायर हाई कर रहा है, कोई ऐसी साइन ही नहीं है जिसके बेस पे मैं ये कहूँ कि ये रिवर्स हो जाएगा, और ना ही कोई ऐसा प्रॉपर अपसाइड लेवल है जिसके बेस पे जिसको ये टेस्ट करके रिजेक्ट हुआ हो तो मैं कहूँगा कि यहाँ से ये सेलिंग की तरफ मूव कर जाएगा। फिलहाल तो यही है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है तो ये कि फिलहाल जो है वो वक्ती तौर पर कह सकते हैं कि ट्रेंड रुक जाएगा बाइंग का, लेकिन सेलिंग की तरफ मूव करने के लिए एक रिवर्सल देगा तो फिर अंदाज़ा लगाएंगे। और ये इस तरह भी हो सकता है कि ये इस एरिया को आए और ये दोबारा फिर अपनी अपसाइड भी मूव करे। लेकिन ये है कि अब जो शाम को लाइव आने से पहले पहले जितनी मूवमेंट हो सकती है इस एरिया में, जो पोजीशंस बन सकती हैं, वो मैंने इम्पोर्टेंट बता दी हैं कि यहाँ हम फॉलो करेंगे। बाकी मज़ीद जो है वो लाइव आके फिर देख लेंगे मार्केट को कि क्या पोजीशंस बनती हैं, उसी के हिसाब से फिर आगे भी देख लेंगे। और न्यूज़ भी है, मार्केट अभी भी जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके स्टे कर रहा है ऊपर की साइड में, तो कुछ पता नहीं है। ट्रेंड कंटिन्यू की अगर बात करें तो आप जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये अभी भी हायर हाई जो है वो बना रहा है, तो ट्रेंड तो कंटिन्यू कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है मार्केट जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, अगर बाय का ट्रेंड रिवर्स होगा तो सबसे पहले वो सपोर्ट ब्रेक करेगा और फिर जो हाई लगा हुआ उसको मेंटेन करेगा और फिर ये रिवर्स होगा। एक तरीका यही होता है ट्रेंड को समझने का। इसी तरह से सेल में है कि सेल में जो है वो एक पहले ये प्रॉपर जो है वो रेजिस्टेंट टेस्ट करे, फिर ये सपोर्ट ब्रेक करे और फिर उसी के बाद जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है सेलिंग की तरफ। और अगर ये ट्रेंड रिवर्सल बनाता है सेल से तो वो सेम उसी तरह से जैसे मैंने बाय का बताया उसी तरह से फिर हम इसको सेल में देख सकते हैं। सेल से बाय की तरफ जो है वो रिवर्स होता है तो हमेशा मार्केट एक सपोर्ट को एज ए सपोर्ट लेती है और रेजिस्टेंट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट को टेस्ट करके फिर अपना ट्रेंड रिवर्स बनाती है। तो यहाँ सिंगल हाई है और इसके बेस पे यहाँ पे M15 में भी ये यहाँ पर फर्स्ट क्लोज इसने लगाए हैं, तो यहाँ अगर ये इसको रिवर्स भी होगा तो कम से कम हम H4 में देखेंगे। H4 में अगर हम इसको इस तरह देखते हैं तो इसने ये एक हाई जो है वो मूव कर रहा है एरिया में, हायर हाई है। अब यहाँ पर अगर हम मतलब H4 की अगर हम बात करें कि किस तरह रिवर्स होगा, तो एक हाई यहाँ एक मिसाल है कि यहाँ पर ये H4 क्लोज करता है तो ये नीचे आता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, दोबारा यहाँ तक आता है, इससे ऊपर कोई H4 का क्लोज ना दे और इसके नीचे नीचे कहीं क्लोज रखे और फिर यहाँ से ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक करे, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ से रिवर्सल हो चुका है। तो फिर ये यहाँ से 213 और फिर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। ये एक कंफर्म तरीका है ट्रेंड रिवर्सल देखने का, जो फिलहाल अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी अब अगर होता है कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर लेवल तो है नहीं, ज़ाहिर है एक नया लेवल बनेगा तो अब नहीं पता कि ये इसी को रखता है या फिर ऊपर वाले को टेस्ट करता है। तो ये लेवल टू लेवल मार्केट को हम फॉलो करेंगे तभी जो है वो इसको देख सकते हैं। मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता। दुआओं में याद रखिएगा।